जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज वन नेशन वन राशन कार्ड। एक देश एक राशन कार्ड। बहुत से लोग इस कंसेप्ट को जानते होंगे और बहुत से लोग अभी इस चीज़ से अवेयर नहीं होंगे कि व्हाट इज दिस वन नेशन वन राशन कार्ड। देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड बेसिकली एक स्कीम है। इट इज बेसिकली अ scheme which was launched by central government. Basically वन नेशन वन राशन कार्ड की जो ये स्कीम है, ये बेसिकली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आई है और ये बेसिकली अभी लाया गया ड्यू टू कोविड-19 के पैंडेमिक के कारण, जब बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स को एक जगह से वापस दूसरी जगह जाना पड़ा। आपने देखा होगा जिस तरीके से कोविड में और जिस तरीके से माइग्रेंट लेबर्स हों या वर्कर्स हों, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना पड़ा, मीन्स जाना पड़ा उनको। राशन कार्ड, व्हाट इज राशन कार्ड? आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे राशन कार्ड का मतलब क्या होता है। अगर कोई राशन कार्ड होल्डर है तो उसको कम से कम दामों में राशन मिल सके फ्रॉम दी शॉप, तो उसके लिए जो भी बेनिफिशियरीज होते हैं या जो भी स्कीम के तहत जिनको भी ये सुविधा मिलती है, उनका राशन कार्ड बनता है और वो उस राशन कार्ड की मदद से जो फूड आइटम्स हैं उनको बेसिकली सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, आपके जितने भी कोर्स ग्रेन्स हैं, तो इनको सस्ते दामों में खरीदने के लिए राशन कार्ड बनवाया जाता है। वन नेशन वन राशन कार्ड का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली इस पर्पस के लिए लाया गया है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई माइग्रेंट लेबर मध्य प्रदेश में रहता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि कोई माइग्रेंट लेबर अगर मध्य प्रदेश में रहता है तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश के अंदर उसका राशन कार्ड बना होगा। मध्य प्रदेश के अंदर उसका राशन कार्ड बना होगा जिससे वो जा करके फूड आइटम्स सब्सिडाइज रेट्स में खरीदता होगा। अब बाई चांस इस माइग्रेंट लेबर को एमपी से ट्रांसफर हो करके यूपी जाना पड़ गया। पहले जो स्कीम चलती थी उसमें यह था कि भाई मध्य प्रदेश का अगर कोई नागरिक है या कोई राशन कार्ड होल्डर है, अगर उसको यूपी जाना पड़ गया तो वहां पर फिर से उसको राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता था। मींस उत्तर प्रदेश के लिए या यूपी के लिए उन्हें अलग से एक नया राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता था। तो बेसिकली ये जो एक प्रीवियस सिस्टम था जिसमें जहां पर भी अगर शिफ्टिंग होती थी तो नए स्टेट में जाने के लिए वहां के स्कीम के हिसाब से राशन कार्ड के लिए इशू करना पड़ता था। तो ये वन नेशन वन राशन कार्ड का पर्पस ये था कि भाई ये जो माइग्रेंट लेबर्स हैं या जो बेनिफिशरीज हैं, इनको राशन कार्ड एक ही राशन कार्ड से पूरे देश में, मीन्स ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द होल नेशन, पूरे देश में वो उस राशन कार्ड से कहीं पर भी फूड आइटम्स को सब्सिडाइज रेट्स में राशन शॉप से खरीद सकें। दैट इज वन नेशन वन राशन कार्ड। मतलब कि अगर मान लीजिए कि कोई एमपी का बंदा है, मध्य प्रदेश में रह रहा है और उसके पास राशन कार्ड है, अगर बाई चांस उसको मध्य प्रदेश से देश के किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ गया, फॉर एग्जाम्पल यूपी जाना पड़ गया, तो उसे वहां पर अलग से राशन कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। यही राशन कार्ड की मदद से वो उत्तर प्रदेश की राशन शॉप से फूड आइटम्स को सब्सिडाइज रेट में खरीद सकता है। मतलब कि एक देश एक राशन कार्ड, इसका पर्पस ये है। बेसिकली ये जो एक पर्पस है उसका ये है कि भाई ये जो माइग्रेंट लेबर्स हैं या जो बेनिफिशरीज हैं, जो गरीब आदमी है, वो बार बार राशन कार्ड बनवाने के लिए हर स्टेट में चक्कर ना काटे। इसी कारण से ये सुविधा लाई गई है कि एक नेशन और एक राशन कार्ड। तो वन नेशन वन राशन कार्ड का कंसेप्ट यही है
कि एक राशन कार्ड होल्डर पूरे देश में किसी भी राशन शॉप से वो उस कार्ड के मदद से वो किसी भी देश में किसी भी हिस्से से फूड या खा भोजन खरीद सकता है सब्सिडाइज रेट्स पे। फूड आइटम्स को सब्सिडाइज रेट्स पे खरीदा जा सकता है। तो बेसिकली ये जो वन राशन वन नेशन वन राशन स्कीम है, इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव that allows eligible beneficiaries to avail food grains that are entitled to under the National Food Security Act। मतलब ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था, इसके अकॉर्डिंग हर गरीब आदमी को चावल, गेहूं और जो कोर्स ग्रेन है वो एक मिनिमम अमाउंट में मिलेगा पर केजी। तो इस एक्ट के तहत जो भी गरीब इंसान है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव चालू किया है कि जो भी एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं वो कहीं से भी फ्रॉम एनी फेयर प्राइस शॉप, कहीं पर भी पूरे देश में, भले ही वो फेयर प्राइस शॉप किसी भी स्टेट में हो, वो उस राशन कार्ड की मदद से खरीद सके। ऑल्सो नोन एज राशन शॉप अक्रॉस द कंट्री, मतलब पूरी कंट्री में कहीं पर भी राशन शॉप्स हो वो उससे फूड आइटम्स को खरीद सकता है, फूड ग्रेन्स को। द स्कीम एलिमिनेट्स द नीड टू ऑब्टेन अ न्यू राशन कार्ड फॉर द न्यू लोकेशन। इस स्कीम के तहत जो पहले दिक्कत होती थी कि भाई दूसरे राज्य में जा करके उस राज्य का राशन कार्ड बनवाना पड़ता था, अब वो नहीं करना है। नई लोकेशन में जा करके इस स्कीम को भी पुराने राशन कार्ड से ही आप नई जगह पे भी शॉप में जाके राशन खरीद सकते हैं। This is aimed at ensuring that the beneficiaries under the NFSA, that is National Food Security Act, and other welfare schemes, especially the migrant workers and their families, get ration from any FPS across the country। मतलब पूरे देश में कहीं पर भी शॉप हो, आप अपने राशन कार्ड के, जिस स्टेट का भी राशन कार्ड बना है उसके माध्यम से आप वहां पर भी राशन खरीद सकते हैं, मीन्स जो भी फूड ग्रेन्स है। नेक्स्ट, बेटर टारगेट बेनिफिशरीज। मतलब देखिए इससे फायदा क्या होगा कि भाई जो लोग वाकई जरूरत है उनको उनको बेहतर तरीके से हम वहां तक उनकी सुविधा पहुंचा सकते हैं। और इसके अलावा जो वेलफेयर या लीकेज का जो रिडक्शन होता है वो भी कम होता है इसके जरिए। देखिए क्या होता है, क्योंकि आपने नोटिस किया हो कि राशन कार्ड के लिए भी वहां पर करप्शन होता है कि भाई कार्ड बनवाना है तो इतना पैसा दीजिए, ये करना है इतना पैसा दीजिए। तो बेसिकली ये सारे लीकेजेस को भी कम करने के लिए भाई आदमी ने एक बार राशन कार्ड बनवा लिया, उसके बाद वो कहीं पर भी पूरे देश में कहीं पर भी फूड ग्रेन्स को खरीद सकता है और उसको कोई रोक टोक नहीं है, उसको कोई नया राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर दी कंडीशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन। अब देखो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिकली इस राशन कार्ड को आधार से लिंक किया गया है, क्योंकि देखिए आधार कार्ड जो है वो बेसिकली एक बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है। किसी भी इंडियन सिटीजन का जो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन होता है वो सिर्फ आधार में होता है। तो बेसिकली आधार को जो है राशन कार्ड्स के साथ लिंक कर दिया गया है जिससे कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो सके बेनिफिशियरी का। देखिए हर राशन शॉप में एक मशीन बनाई गई है, ई पॉस। अभी मैं इस मशीन के बारे में आपको बताऊंगा, जो बायोमेट्रिकली ऑथेंटिफाइड कर देती है कि भाई जो कार्ड लेके आया है वो एक्चुअल में बेनिफिशियरी है कि नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई राशन कार्ड किसी के पास भी हो, वो कोई और ले जा करके और शॉप से सामान खरीद सकता है। तो उसको रोकने के लिए उसको आधार से लिंक किया जा रहा है इस नई स्कीम के थ्रू कि भाई उसको आधार से लिंक कर दिया जाएगा। तो एक पर्टिकुलर आधार नंबर पर बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन होता है। आपको पता है आधार जब भी आप बनवाते हैं तो आपके आंख का रेटिना लिया जाता है। तो बेसिकली आपका बायोमेट्रिक पूरा आइडेंटिफिकेशन होता है। तो इसीलिए राशन कार्ड को जब आप आधार से लिंक कर देंगे तो फिर जो फॉल्स जो लोग होते हैं जो कि गलत आधार कार्ड पे राशन उठा लेते हैं वो काम नहीं हो सकता इसमें। तो बेसिकली इसमें आधार को लिंक किया गया है और इसके लिए जो ऑटोमेशन है, मतलब बेसिकली उस मशीन, ये मशीन हर एफपीएस में होगी। मतलब गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि ये मशीन जो है वो हर फेयर प्राइस शॉप्स में हो, ताकि
वहां से आइडेंटिफाई किया जा सके कि भाई एक्चुअल में जो लेने वाला है राशन वो एक्चुअल आदमी है या नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। तो बेसिकली आधार के साथ जो है वो राशन कार्ड को लिंक किया जा रहा है, क्योंकि आधार एक बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है। इसकी मदद से जो फॉल्स लोग हैं जो कि गलत राशन कार्ड बनवा लेते हैं उनकी स्कैनिंग हो सकती है। नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर द एलिजिबल बेनिफिशियरीज? The beneficiaries under the system are ration card holders who are eligible to get food grains from fair price shops. Basically ये beneficiaries वही हैं जो कि जिनके पास राशन कार्ड है, जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं और जो एलिजिबल हैं फॉर गेटिंग दी फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स को फेयर शॉप से लेने के लिए एलिजिबल हैं। राशन कार्ड होल्डर्स कैन बाय अप टू 5 rupees 5 kg of rice at rupees 3 per kg and wheat at rupees 2 per kg and coarse grain at rupees 1 per kg per month। देखिए ये स्कीम में जो फूड सिक्योरिटी एक्ट जो बना उस स्कीम में ये बताया गया कि भाई 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं और 5 किलो जो कोर्स ग्रेन है वो आपको इस रेट पे आप खरीद सकते हैं। जैसे 3 रुपए प्रति किलो चावल है, गेहूं जो है वो है 2 रुपए प्रति किलो और जो कोर्स ग्रेन्स हैं वो है 1 रुपए प्रति किलो पर मंथ एज पर मैंडेटेड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो कि पास किया गया 2013 में। अंडर द प्रोविजन processed migrants had to apply for new ration cards of their new location if they want to buy subsidized food grains as the cards are linked to their residing places। देखिए मैंने आपको बताया था कि पहले जो प्रोसेस चलती थी उसके तहत माइग्रेंट्स को जो थे उनके राशन कार्ड जो था वो उनके रेसिडेंसिंग प्लेस से लिंक था। तो इसी कारण से जब उनको अपनी जगह चेंज करनी पड़ती थी तो उन्हें नया राशन कार्ड अप्लाई करना पड़ता था सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स के लिए। तो बेसिकली इसी प्रोसेस को खत्म करने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड लाया गया। The new system helps the large migratory professional populations to avail the benefits anywhere across the country। तो ये जो नया सिस्टम था इससे ये हुआ कि जो नए बेनिफिट जो हैं वो जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, मतलब बेसिकली ये उनके लिए है जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं, तो उनको पूरे देश में ये सुविधा मिल सके इसीलिए ये नया सिस्टम लाया गया। According to the Union Minister, latest updated 17 states have successfully operationalized the ONORC system till now। मतलब यूनियन मिनिस्ट्री के जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अकॉर्डिंग जो है 17 स्टेट्स, हमारे देश में 17 ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने ये जहां पर वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम लागू हो चुकी है, मतलब वो ऑपरेशनलाइज्ड हो चुका है अकॉर्डिंग टू यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अब जिस मशीन के बारे में मैं बात कर रहा था वो थी ई पॉस मशीन। ये बेसिकली वो मशीन है जो हर राशन शॉप में होगी जिससे कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि भाई जो बंदा लेने आया है सामान वो जेन्युइन है या नहीं है। तो बेसिकली एज पर द न्यू स्कीम द कार्ड होल्डर विल बी करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड अलॉटेड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। The consumer will be recognized by cross-checking their fingerprints in Aadhaar using the biometric system in the machine. The name and details of all the members will be displayed on the screen when the card number is entered। मतलब जब भी आपका कार्ड नंबर एंटर किया जाएगा, चूंकि आपका कार्ड आधार से लिंक किया गया है तो आपकी सारी डिटेल्स जो हैं वो कंप्यूटर पर आ जाएंगी और जैसे ही फिंगर आप टच करेंगे मशीन में तो राशन शॉप में वो उस कार्ड के अकॉर्डिंग जो राशन सप्लाई होगी वो चालू हो जाएगी और उसका प्राइस और उसका बिल भी जो होगा वो प्रिंटेड फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगा। तो बेसिकली ये ई पॉस जो मशीन है ये है इस मशीन की तस्वीर। इसमें यहाँ पर देखिए आपको ये फिंगर प्रिंटर दिख रहा है जहाँ पर आप अपना फिंगर पॉइंट करेंगे तो बायोमेट्रिक के थ्रू आपका पूरी आधार से जो डिटेल्स हैं वो पूरी आपके उसमें आ जाएंगी। तो वहां से फिर वो जो राशन कार्ड होल्डर है वो उस चीज को चेक कर सकता है और देख सकता है कि भाई जो एक्चुअल में लेने वाला व्यक्ति है वो है या नहीं है। इससे लीकेज कम होगा, राशन कार्ड का गलत इस्तेमाल कम होगा, इन सारी चीजों के बाद बेसिकली ये वन नेशन वन राशन का जो स्कीम है ये बेसिकली हमने आज इसलिए डिस्कस करी है क्योंकि अभी हाल ही में असम गवर्नमेंट ने
असम गवर्नमेंट ने बेसिकली लोगों को ये कहा है, जितने भी कार्ड होल्डर्स हैं, कि भाई आप अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक कीजिए ताकि आप तक, सही व्यक्ति तक बेनिफिट पहुंच सके। ये अभी उनका टारगेट है असम गवर्नमेंट का, कि वो ये चाह रहे हैं कि जितने भी बेनिफिशरीज हैं वो कृपया करके आ करके अपने आधार के साथ राशन कार्ड को लिंक कर लें, जिससे कि कोई भी फॉल्स वो ना हो और आपको कोई परेशानी ना हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, दैट इज वन नेशन वन राशन कार्ड। आई होप कि आपको वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में, स्कीम के बारे में समझ में आया होगा और आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो गाइस, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, आपको हमारे करंट इश्यूज के टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं जो एज एन सिटीजन हमें पता होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर चीज हम कंपटीशन के हिसाब से देखें, ऐसा नहीं है। हर चीज हम कंपटीशन के हिसाब से ना देख करके कई बार हम नॉलेज गेन करने के लिए भी इन चीजों को पढ़ सकते हैं या इन चीजों को समझ सकते हैं। सो गाइज, आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। एंड गाइज, थैंक यू, हैव अ गुड डे। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। कल हम लोग नेक्स्ट करंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कोई नई स्कीम के बारे में बात करेंगे। सो गाइज, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।